एबीपी न्यूज के सनसनी पे अगर श्रीवर्धन त्रिवेदी जी इस खबर को दिखाते तो कहते कि ध्यान से देखिए इस लड़की को, ये वही बच्ची है जो नर्सरी में होती थी, कलम तोड़ती थी, पेंसिल तोड़ती थी, लेकिन अनुशासन कभी नहीं तोड़ा। और आज जब मैट्रिक इंटर की बात आई तो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन यह एबीपी न्यूज नहीं, आप देख रहे हैं सारण टुडे न्यूज। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आज हम हैं सारण जिले के तरैया प्रखंड के नेवारी में, जहां इस गांव की बच्ची अदिति ने बिहार में तीसरा स्थान लाया इंटर की परीक्षा में। और कल से देख रहे हैं बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे परिवेश में जहां लोग कहीं ना कहीं सिस्टम को दोष देते हैं, विद्यालयों का दोष देते हैं, माहौल का दोष देते हैं कि गांव में पढ़ाई नहीं हो पाती है, ऐसे माहौल से निकलकर पूरे बिहार में तीसरा स्थान बनाने तक के सफर के लिए आज हम अदिति से बात करेंगे। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमें बधाई देने के लिए यहाँ आए हैं, तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, लगातार मैट्रिक टॉपर फिर इंटर टॉपर, कैसे हुआ? सर, इसके पीछे सबका साथ रहा है, एक संपूर्ण सहयोग रहा है, मेरी फैमिली का, मेरे टीचर सबका, टीचर्स लोगों का और मेरी खुद की मेहनत का। कहीं ना कहीं लोग अभी के शिक्षा व्यवस्था को दोष देते हैं, कहते हैं कि विद्यालय में पढ़ाई सही से नहीं होती, शिक्षक समय से नहीं आते, लेकिन उसी माहौल में ये कैसे संभव हो पाया? ये लोग कहते हैं कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, ये गलत बात है। अगर आप पढ़ना चाहो तो कहीं भी पढ़ाई होती है, और अगर आप सर से कोई क्वेश्चन करोगे या फिर सर से कुछ पूछोगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं बताते हैं लोग। तो ये एक मिथ्या है जो हमारे समाज में बहुत समय से चला आ रहा है, तो ये गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं, आप में जुनून है, आप में डेडिकेशन है, तो कुछ भी हो सकता है। नोटेबल चीज है कि पढ़ने वाले में जुनून होना चाहिए, उसका मोटो होना चाहिए कि हमें पढ़ना है तो किसी माहौल में पढ़ सकता है। और जहां तक अभी तक मैं खबरें सुन रहा हूँ स्थानीय स्तर पर जो चल रही है कि स्कूल के अलावा कोचिंग भी आपने किया, कोचिंग से भी बहुत सारा जो है सपोर्ट मिला आपको, उसके विषय में बताएं। स्कूल के अलावा कोचिंग का मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, और कोचिंग के सर लोगों का प्रॉपर गाइडेंस रहा है हर समय। जब मुझे या पढ़ाना होता था या फिर मुझे मोटिवेट करना होता था, तो इन सब में सर लोगों का बहुत सहयोग रहा है। जब भी कभी मैं डिप्रेस होती थी तो सर लोग मुझे समझाते थे, और मुझसे ज़्यादा मेरे सर लोगों का भरोसा था कि मैं कर सकती हूँ, तो इसमें सर लोगों का बहुत साथ रहा है। अभी हम आपके कोचिंग पे भी चलेंगे, वहाँ सर से भी बात करेंगे, वहाँ भी। पहले अब ये हम देखना चाहेंगे, आप टॉपर के हैं, कहीं ना कहीं पूरे बिहार की नजरें आप पर है, हमारे माध्यम से भी लोग देख रहे हैं, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम सबसे पहले यही कहेंगे कि आप कुछ प्लान करिए, पहले गोल फिक्स करिए और उस गोल के हिसाब से अपना एक रूटीन सेट कर लीजिए। उस रूटीन में कंटिन्यूटी को शामिल करिए, डिसिप्लिन को शामिल करिए और फिर कंसंट्रेशन को रखिए इन सारे पॉइंट्स के साथ। और सबसे मेन हो जाता है कि खुद को चीट नहीं करना है। किसी और को चीट करने से करना ज़्यादा गलत नहीं होता है, पर खुद को चीट करना ये ज़्यादा गलत होता है। तो खुद को चीट नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, कंसंट्रेट रहना है, इस तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं। टॉपर होने के बाद अथवा जनरल स्टूडेंट के लिए भी पहला सवाल आता है कि अब लक्ष्य क्या है, आगे क्या करना है? आगे मुझे सिविल सर्विस में जानी है, मैंने यूपीएससी करने का सोचा है। चलिए, अच्छी सी बात है। इस गांव के माहौल से एक बच्ची यूपीएससी क्रैक करने का देख रही है, लक्ष्य रख रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। कहीं ना कहीं अच्छा ये भी देखा जाता है कि टॉपर होने के बाद लोगों में थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ मैं तो टॉपर हूँ, और वहां से जो है दिशा भटकने लगता है। इस पर क्या है? नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं था। मैंने 10th में भी अच्छा मार्क्स लाया था, और उस समय से मुझे भी कभी-कभी लग रहा था कि शायद मैं ट्रैक से हट जाऊँगी, पर मैंने खुद को नियंत्रित रखा, डिसिप्लिन में रखा, और आज मैं 12th में भी अच्छा कर गई हूँ। तो आपको मतलब ऐसा नहीं होना है कि ज़्यादा कूदना नहीं है, ज़्यादा ओवर नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, क्योंकि सबका लेवल जब भी हम ऊपर बढ़ते हैं तो लेवल हाई होता जाता है, और हम सोचते हैं कि पीछे वाला लेवल ही रह गया है। तो ऐसा नहीं लाना है, खुद में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, कॉन्फिडेंस को सीमित ही रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं लड्डू मिठाइयाँ हम लोग निजी जिंदगी में खाते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है जब मुंह के पास मिठाई रख के कहा जाता है कैमरा थोड़ा उधर कीजिए। तो यह सिलसिला लगातार चल रहा है, तो क्या पसंद करोगे, सीधे मिठाई खा जाना पसंद करोगे या कैमरे के सामने जैसे खा रहे हो यही रहेगा आगे? अभी कैमरे के सामने हम तभी मतलब हर कंपटीशन पे कैमरे वाला मिठाई चलेगा? जी जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो टारगेट, अच्छा अदिति के पिताजी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये हम यहाँ से स्थानीय भी हैं, और सबसे पहले हमारी तरफ से शुभकामना है कि आपकी बेटी ने बिहार में तीसरा स्थान लाया।
क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे सबसे पहले तो मैं आपका वो धन्यवाद देता हूँ। और ये बेटी मेरी बेटी नहीं है, समाज की बेटी है, और मैंने इसका मार्गदर्शन किया है और ये अच्छा की है, इससे मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ। हैं? जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपकी पत्नी भी शिक्षिका हैं, आप शिक्षक हैं, और जो माहौल है यहाँ का बहुत ही शैक्षणिक माहौल रहा। तो जो इस तरह, ये आपके घर की बात है, आप एक शिक्षक भी हैं, जो आम बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे, उनको घर में उनके अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं शिक्षा से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और मैं बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि तुम जीवन में अच्छा करो, हम जहाँ हैं हमसे तुम आगे बढ़ो। और इसी के साथ मैं आज भी विद्यालय में या गांव में बच्चों का मार्गदर्शन करने का मैं काम करता रहा हूँ। अदिति का कहना है कि यूपीएससी उनका लक्ष्य है, कहाँ तक समर्थन रहेगा आपका? मेरा भरपूर सहयोग रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो समाज से भी मैं सहयोग लूंगा और इसको लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। बहुत बड़ी बात है कि बच्ची के साथ साथ परिवार का भी, बच्ची के लक्ष्य के साथ परिवार का समर्थन जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि जहां तक वो लक्ष्य रखेगी वहां तक समर्थन रहेगा। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने जी गोविंद दियो बताए। तो अब हम पहुंचे अदिति के गुरु जी के पास, माँ गायत्री ट्यूटोरियल, इसी तरैया प्रखंड के नेवाड़ी में है। अभिनंदन सर हमारे सामने है, और इसी कोचिंग से पढ़ के अदिति ने टॉपर किया है। तो हम एक बार अभिनंदन सर से बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी बात करूँ या खास करके इस क्षेत्र के मीडिया वालों की बात करूँ तो हम लोग आपसे तंग आ चुके हैं कि हर साल 2-4 टॉपर की खबर आ जाती है और हमें आपको शुभकामनाएं देने और यहाँ मिठाई खाने आना पड़ता है। कैसा लग रहा है? ये आप लोगों का सहयोग है और मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ और मेरा बंधु का जो काम है वो कर रहे हैं। और खुशी की बात है कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को दिखा रहे हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पिछड़े बच्चे हैं उनको उत्साह जगे। अच्छा, अभी मामला अदिति का है, पूरे बिहार में अदिति की चर्चा हो रही है। अदिति इसी कोचिंग से पढ़ी है, कैसा रहा इसका सफर, कैसे इस मुकाम तक पहुंची, आप अपने नजर से बताएं। ये तो पहले से भी इसमें प्रतिभावान थी ही और हम लोग सिर्फ उसको एक थोड़ा सा के बढ़ाने का काम किए और ये खुद करते चली गई। और इसमें सबसे बड़ी बात था कि टीचर के बातों को मानना, ये आज तक अभी तक मतलब इग्नोर नहीं की। और होमवर्क के लिए बार बार बोलना नहीं पड़ता था, एक बार बोल दिए तो कर लेती थी। कहीं ना कहीं इस कोचिंग का नाम भी गूंज रहा है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए उनके दिमाग में भी इस कोचिंग का नाम गूंज रहा होगा। तो आगे के लिए उन बच्चों के लिए अपने कोचिंग के विषय में बताएं और यहाँ क्या सुविधाएं होती है ये भी बताना जरूरी है, ताकि वो आगे अपनी मैं तो सुविधा यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं इससे चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहा हूँ उन बच्चों को जो थोड़ा सा भ्रमित रहते हैं। सब्जेक्ट आपका पहले देख लीजिए कि 6 सब्जेक्ट है तो 6 टीचर हैं या नहीं, 2 असिस्टेंट टीचर का होना ज़रूरी है कि कोई अगर सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक टीचर उपलब्ध है या नहीं, तब तैयारी हो सकता है। आजकल एक रीति बन चुकी है कि एक ही टीचर सब कुछ पढ़ाने के होड़ में रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बात और दिमाग में आएगी, मेरे तो आ रही है अभी, कि इतने टॉपर दे रहे हैं, इतने उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो क्या फी भी बहुत महंगी होगी यहाँ की? नहीं, फी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है और इतना कम है कि आप हंसने लगेंगे। अब अच्छी बात है। कहीं ना कहीं देखिए, शिक्षा जो है व्यवसाय नहीं है, सेवा की भावना से, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सेवा की भावना से किया जाता है। और हमें मतलब हम इस क्षेत्र के हो गए गौरवान्वित है कि आपका कोचिंग हर साल टॉपर मतलब फैक्ट्री बन गया है, यहाँ से हर साल टॉपर निकल रहा है। आगे के लिए शुभकामनाएं। और आपको एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे भी सुन रहे होंगे, अभिभावक भी सुन रहे होंगे, उनको क्या टिप्स देंगे, क्या कहना चाहेंगे, वो क्या करें आगे? मैं फी के मामला पर जो आप सवाल पूछे हैं, मैं बच्चों में क्लास में भी हम बोलता हूँ कि अगर पैसा नहीं है
तो मैं फ्री नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन आप अपने द्वार से एक छांटी माटी लेके चलाओ और मेरे ही कोचिंग में उसको रख दो। चलिए, तुम ये कॉन्सेप्ट बिहार में नहीं है कि एक टोकरी मिट्टी भी घर से ला करके यहाँ पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे के लिए शुभकामनाएं आपको।